माननीय वर्तमान शिक्षा मंत्री जी का सोच वाकई सकारात्मक है। तो इस चैनल के माध्यम से शिक्षकों की ओर से आपकी इस सोच को सलाम करता हूं और हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि शिक्षक भी आपके साथ रहेंगे। शिक्षक भी सरकार के कोई दुश्मन नहीं है। आप बिहार के योग्य शिक्षकों को उसका खोया हुआ हक अधिकार देकर सम्मान दीजिए, मान सम्मान दीजिए। शिक्षक भी अपने दायित्व का बखूबी निर्वहन करेंगे और इस चरमराई हुई शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में जी जान लगा देंगे। नमस्कार, मैं संजय समीर और आप देख रहे हैं समीर संवाद लाइव। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने लोगों के साथ शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए जानते हैं आज की सबसे बड़ी खबर क्या निकल के आ रही है। आप लोगों के लिए क्या कुछ नया है शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई खबर। तो आपको बता दें कि नए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि शिक्षक अपना दायित्व निभाएं, उन्हें हक के लिए न्यायालय जाने की जरूरत नहीं है। ये उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि उन्हें शिक्षकों को न्यायालय जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका समाधान अगर विभागीय स्तर पर हो जाता है तो निश्चित तौर पर उन्हें न्यायालय जाने की जरूरत नहीं है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने पदभार ग्रहण करते हुए कहा कि प्रदेश में शिक्षा के माहौल को और अधिक सुधारेंगे। शिक्षा की रीढ़ शिक्षक ही होते हैं, वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, उनकी वाजिब जरूरतों को हम पूरा करेंगे। ये बहुत ही सकारात्मक उनका बयान है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने गुरुवार को दोपहर अपना पदभार ग्रहण किया। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार, विभाग के अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद श्री चौधरी ने कहा कि शिक्षक अपने दायित्वों का निर्वहन करें। शिक्षकों के लिए हम लोग आधिकारिक सुविधापूर्ण माहौल बनाएंगे, लेकिन वे बच्चों को गुणवान बनाएं, विद्यालयों का माहौल बेहतर करने में जुटें, शैक्षिक वातावरण को ऊंचा करने में योगदान दें। हम उनकी वाजिब जरूरतें, उनका अधिकार जो भी है उन्हें हम देखेंगे। जो उनकी मांग है उसके लिए उन्हें न्यायालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक अच्छा पहल उन्होंने किया है शिक्षकों के लिए। और इसी बीच शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के माहौल में और अधिक सुधार हो, इस पर वह काम करेंगे। इसके लिए सभी को प्रयास करना होगा मिलजुल करके। शिक्षा की रीढ़ जो है तो शिक्षक होते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शिक्षकों पर ही निर्भर है। सरकार पर्याप्त आधारभूत संरचना उपलब्ध कराएगी। शिक्षकों की जो भी परेशानी है उसे हम देखेंगे। बिना किसी परेशानी के उन्हें वह सब कुछ उपलब्ध हो जाए जो उन्हें मिलना चाहिए। उनकी कोशिश यह होगी कि शिक्षकों के लिए बेहतर काम का माहौल बनाएं। इस लक्ष्य से समाज भी लाभान्वित होगा। समाज के विकास में शिक्षा का स्वाभाविक रूप जो है उसका महत्व है। सरकार के स्तर पर इसके लिए जो भी काम किया जा सकता है वह किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि पुराने व गौरवशाली इतिहास वाले शिक्षण संस्थानों के गौरव को पुनर्स्थापित करना हमारा लक्ष्य है। इस क्रम में पटना विश्वविद्यालय की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पटना विश्वविद्यालय की पहचान उनके शिक्षकों से रही है। इसकी पहचान भवन की वजह से नहीं रही है। उनकी यह कोशिश होगी कि अच्छे शिक्षक आएं। बिहार में बेहतर शिक्षित लोगों की कमी नहीं है, सही तरीके से निकालने की आवश्यकता है। ताकि कोशिश ये होनी चाहिए कि हम लोग कैसे उसको अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। शिक्षकों के द्वारा पठन पाठन ठीक ढंग से कराया जाए, यह भी उनका प्राथमिकता हो। ऐसा नहीं है कि हमारे शिक्षक योग्य नहीं है। सरकारी विद्यालयों में भी इस तरह का माहौल बना दिया गया है कि लोग उसको गलत नजरिए से देखते हैं। लेकिन अब ऐसा माहौल बनाया जाए कि बच्चों को निजी स्कूल में भेजने की जरूरत ही ना पड़े। लोग सरकारी स्कूलों में बच्चे को अपने भेजे। शिक्षक बहाली भी शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण चीज होती है। इसलिए उस दिशा में भी प्रयास होंगे कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया ऐसी हो कि जिसमें योग्य शिक्षक आए। क्योंकि अगर योग्य शिक्षक आएंगे तो सिर्फ उसी से सारा माहौल बदल जाएगा। अभी भी जो शिक्षक हैं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, अभी भी जो शिक्षक हैं वो भी योग्य हैं। उनसे भी हम अपील करेंगे कि आप अपनी योग्यता का 100% जो करते हैं वो आप पढ़ाई में डालें, विद्यालय के माहौल को अच्छा बनाने में डालें। ताकि हमें विश्वास है कि अभी भी जो हमारे शिक्षकगण हैं वो अगर 100% डाल देंगे तो अभी जो स्थिति है इससे बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी। तो आपको बता दें कि गुरुवार को विकास भवन में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने
अफसरों से विभागीय गतिविधि के संदर्भ में करीब 1 घंटे तक बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को बहुत सारे टिप्स दिए। उसके अंतर्गत आपको बता दें कि उन्होंने अफसरों को कहा कि आखिर शिक्षकों को समय पर वेतन क्यों नहीं मिलता है। जब विभाग समय पर पैसे भेज देती है खातों में, फिर विलम्ब क्यों होता है। उनके वेतन में 2 से 4 माह का विलम्ब रहता है, जो चिंता का विषय है। ऐसे में वेतन में विलम्ब आश्चर्य की बात है। अब किसी भी कीमत पर शिक्षकों को वेतन लंबित नहीं रखना चाहिए। उन्होंने वेतन में विलम्ब से पढ़ाई की गुणवत्ता का सीधा संबंध बताया, और बिल्कुल उन्होंने सही बताया, क्योंकि जब वेतन समय से नहीं मिलता है तो शिक्षक अपने मनोभाव से पढ़ाने में तल्लीन नहीं हो पाते हैं। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा मंत्री श्री चौधरी ने अफसरों से कहा कि स्कूलों में इतनी अच्छी पढ़ाई कराएं कि बच्चे मध्याह्न भोजन करने के लिए नहीं बल्कि पढ़ने के लिए आए। आखिर मध्याह्न भोजन के बहाने हम कब तक स्कूल चलाएंगे। हमें अपनी विकल्प तलाशने की जरूरत है। इससे पहले शिक्षा मंत्री चौधरी ने संवाददाताओं को बताया कि हम सरकारी स्कूलों की दशा दिशा सुधार कर उन्हें ऐसा बनाएंगे कि निजी स्कूलों पर निर्भरता खत्म कर देंगे। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में शिक्षा मंत्री ने अफसरों को 2 टूक में बता दिया कि हमें शिक्षा की बेहतरी के लिए ठोस उपाय करने होंगे। उन्होंने माध्यमिक और प्राथमिक नियोजन के अड़चनों को भी समझा तथा उपस्थित विभागीय पदाधिकारियों से कहा कि इस संबंध में उचित कदम उठाए जाएं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नियोजन में उच्च कोटि के शिक्षक आने चाहिए, यानी कि जो वेल क्वालिफाइड टीचर हैं वो आने चाहिए। विभागीय कोर्ट केस के संदर्भ में उन्होंने कहा कि लोग परेशान होकर ही कोर्ट का रुख करते हैं। हमें लोगों की समस्याओं का समाधान संवेदनशीलता के साथ करनी चाहिए, और निश्चित तौर पर जब विभागीय स्तर से ही समस्या समाप्त कर दी जाएंगी तो लोग कोर्ट में क्यों जाएंगे। ऐसे में उनका यह बयान भी बहुत ही सराहनीय है। उच्च शिक्षा के बारे में कहा कि इससे जुड़े सत्र नियमित कर दिए जाएं। उन्होंने कॉलेजों के ड्रॉप आउट पर चिंता जाहिर की। साथ ही उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा से जुड़ी अकादमियों और संस्थाओं के कार्यों की भी समीक्षा करने की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रत्येक निदेशालय मुझे अलग अलग जानकारियां दें और रिपोर्ट सौंपें, तभी इस संदर्भ में निर्णय लिया जा सकेगा। बैठक में प्रधान सचिव संजय कुमार, सचिव असंगवा चुबाओ, विशेष सचिव सतीश कुमार झा, उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी, प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। तो ये थी बिहार के नियोजित शिक्षकों से जुड़ी हुई बड़ी खबरों में बने रहने के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और मेरे वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें, और लाइक शेयर तो बिल्कुल ही करें, क्योंकि यही आपका लाइक शेयर हमें उत्साहित करता है, हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।